नमस्ते मित्रों। आज हम जानेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओरल और पेरेंटल ड्रग रूट के बारे में। ठीक है, मतलब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या फ़र्क होता है इन दोनों के बीच, ओरल रूट और पेरेंटल रूट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय रामुक्ता। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफिनेशन के बारे में। देखिए, ओरल जो होता है ना, वो ऐसी मेडिसिन होती है जो कि माउथ के द्वारा ली जाती है, मतलब मुंह के द्वारा ली जाती है, उसको ओरल बोलते हैं। जैसे ओरल आप जानते हैं, ओरल सेक्स वगैरह सब, ठीक है मतलब कि ओरल हो गया। जबकि पेरेंटल जो होता है ना, जब ड्रग जो होता है ना, वो डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक है, ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या होता है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, या फिर मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, जाकर के वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए, इसका जो ओरल होता है ना, जो ओरल टेबलेट होता है ना, वो स्लो ऑनसेट होता है, लगभग 30 से 60 मिनट के अंदर होता है, मतलब 30 से 60 मिनट के अंदर ही होता है। ठीक है, जबकि जो पेरेंटल होता है ना, वो फास्ट होता है, क्योंकि ये सेकेंड टू मिनट में होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट नस में दी जाती है, डायरेक्ट मसल में दी जाती है, उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस नहीं करना पड़ता है, जबकि ओरल को क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे बायोबिलिटी के बारे में। देखिए, ओरल टेबलेट का जो ओरल डोजेज फॉर्म होता है, उसकी बायोबिलिटी जो होती है ना, वो मतलब कि इसकी जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के द्वारा इसकी बायोबिलिटी जो होती है थोड़ा बहुत कम हो जाती है। ठीक है, मतलब किसी ड्रग का होता है, किसी का नहीं होता है। जबकि पेरेंटल जो होता है ना, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को पास नहीं करता है, मतलब ये होता ही नहीं है इसमें। ठीक है, इसलिए इसकी बायोबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब 100% होती है। कभी कभार ऐसे केसेस में क्या होता है, 90% या 99% होती है, लेकिन 100% ही होती है पेरेंटल डोजेज फॉर्म का। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं कन्वीनियंस के बारे में। ठीक है, कन्वीनियंस यही लिखा है ना। ठीक है, ओरल जो होता है ना, ओरल टेबलेट, ओरल डोजेज फॉर्म, वो क्या होता है ना, ईजी एंड नॉन इंटेंसिव होता है, मतलब पेशेंट के फ्रेंडली होता है। कोई ज़्यादा अगर मान लो कोई सीरियस कंडीशन हो तो इससे सीरियस कंडीशन नहीं होता है। जबकि जो पेरेंटल होता है ना, वो पेनफुल होता है थोड़ा। जैसे मान लीजिए सुई से अब लीजिएगा, इंजेक्शन को अपने नसों में लीजिएगा, तो फिर दर्द तो होगा ही होगा ना, जबकि ओरल में नहीं होता है, पर पेरेंटल में होता है। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग होता है, पर्सन की जरूरत के हिसाब से दी जाती है। अगर पेशेंट जो होता है एकदम सो गया है, कोई बेहोश है, तो उसको क्या किया जाता है, पेरेंटल दी जाती है। अगर वो पेशेंट जो होता है एकदम ठीक ठाक है, हेल्दी है, तो उसको क्या किया जाता है, ओरल दिया जाता है। ठीक है, उसके हम बात करते हैं यूज इन इमरजेंसी। ओरल जो होता है ना, इमरजेंसी में यूज नहीं होता है, क्योंकि पेशेंट जो होता है वो सोलो ही नहीं करेगा, मतलब निकलेगा ही नहीं। और पेरेंटल जो होता है वो इमरजेंसी में यूज किया जाता है, इमरजेंसी के लिए बेस्ट होता है, और क्योंकि ये फास्ट एक्शन देता है। ठीक है, इसलिए पेरेंटल को इमरजेंसी में ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। उसके बाद से हम बात करते हैं कॉस्ट एंड सेफ्टी के बारे में। देखिए, ओरल टेबलेट जो होता है ना, वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, मतलब बहुत सस्ता होता है। ठीक है, जबकि पेरेंटल होता है वो एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन का भी रिस्क इसमें ज़्यादा होता है, इसको काफ़ी सिक्योर करके रखा जाता है, एम्पुल में भरा जाता है। ठीक है, उसके बाद से एम्पुल के बाद भी कवर किया जाता है, एम्पुल के अंदर जो दवाई होती है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, उसको रखा जाता है। उसके बाद से बहुत सारी दवाई को फ्रिज में रखा जाता है, इसमें काफ़ी सेफ्टी होती है पेरेंटल वाला में। ठीक है, उसके क्योंकि इसकी बायोबिलिटी जो होती है ना, 100% होती है। अगर दवा के अंदर थोड़ा सा भी साइड इफेक्ट दिखा आपको, तो पूरे बॉडी को साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है। ठीक है, अगर मतलब इसके अंदर थोड़ा सा भी टॉक्सिसिटी या फिर इम्प्योरिटी आ गया आपको पेरेंटल ड्रग के बारे में, तो ठीक है। उसके बाद से हम बात करें पे एग्जांपल के बारे में। देखिए, टेबलेट जो होता है, जैसे ओरल जो होता है, ओरल डोज हम देख सकते हो गया, टेबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया और सिरप हो गया। जबकि पेरेंटल हो गया, जैसे आईवी हो गया, इंट्रावेस्कुलर, आईएम हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, और सबक्यूटेनियस हो गया इंजेक्शन। जैसे आपका मांस क्या बोलते हैं, स्किन में देने वालों को सबक्यूटेनियस से बोला जाता है। ओके, तो दोस्तों और भी बहुत सारी तरह की दवाई आती है जो कि आप सोच रहे हैं कि वहाँ से भी दी जाती है, तो वहाँ से भी दी जाती है। ठीक है, उसको शायद सपोजिटरीज बोला जाता है। ओके, तो दोस्तों ये था एक ओरल और पेरेंटल ड्रग रूट के बारे में, जो कि एकदम सिंपल डिटेल्स आपको बताया हूँ। ठीक है, और अगर ऐसा लगता हो कि नहीं यहाँ पे इस वाले टॉपिक में गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद चाहे तो आप MCQ लगा सकते हैं, जो कि मैं कमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पर भी, जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर भी मैं पोस्ट करता हूँ। ठीक है, और हाल ही में आपने कौन सा टेबलेट लिया है, या ओरल फॉर्म कोई दवा ली है या फिर पेरेंटल फॉर्म, आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए अंदाज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।